विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो हमें 4 ऑप्शन दी हैं, इसमें कई, एक में इज इक्वल टू का साइन है, एक में ग्रेटर का है, और एक में स्मॉलर का है, फिर फोर्थ ऑप्शन में ग्रेटर का है। तो कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हम वन बाय वन ईच ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 2/5 इज इक्वल टू 0.4। अब इसको कंपेयर करने के लिए, ये तो 2/5 तो फ्रैक्शन में है और 0.4 किस में है, डेसिमल में। तो दोनों को सेम में होना चाहिए, या दोनों फ्रैक्शन में हो या दोनों ही हमारे नंबर डेसिमल में हो। तो मैं क्या करता हूं कि इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाना होगा, या 100, या 1000। तो अब सबसे पहले हम 10 ट्राई करेंगे। 10 5 के टेबल में आता है, यस आता है। कितने पे आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है। और तो हम क्या करेंगे, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया, 4/10। अब इसको अगर हमने डेसिमल में करना है, 4/10 को डेसिमल में करना है, तो इसका आंसर होगा 0.4। जितने भी जीरोस होंगे ना, उतना राइट हैंड साइड के नंबर के, अब एक ही नंबर है तो 4 के राइट से काउंट करके हम डेसिमल डालते हैं। अगर 2 जीरो होते तो ये 0.04 हो जाता, मान लो ये 100 होता तो 2 प्लेसेस इधर आ जाता, लेकिन अभी 1 प्लेस है तो 4 से के पहले एक यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो और यहाँ डेसिमल आएगा तो 0.4, और 0.4 को हम 0.4 रीड करते हैं। सो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है, लेकिन हमने कौन सी ऑप्शन चाहिए बच्चे, हमें चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो करेक्ट ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। अब ऑप्शन 2 देखो, इसको, इसमें ये दोनों ही नंबर डेसिमल में, मान लिया आसान हो गया। तो डेसिमल में होने के बाद भी जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ना, वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे इसमें 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, 1 4 और 7 है ना, यस सर 1 4 और 7 है, 3 प्लेसेस हो गए। इसमें भी 3 प्लेसेस है, तो ये दोनों लाइक डेसिमल में। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम हो तो लाइक डेसिमल कहते हैं। तो इसमें आप देखो, ये वाला नंबर अगर होल नंबर पार्ट देखें तो दोनों सेम है। अब डेसिमल पार्ट को देखो तो 10th प्लेस पे ये 10th प्लेस होता है, फिर ये 100th, ये 7th। तो 10th प्लेस में हमारे पास 1 आ रहा है इस वाले नंबर में, और इस वाले नंबर में 10th प्लेस में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर होगा, और यहां पर ग्रेटर का ही साइन दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं होगी, क्योंकि तो हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना, तो हमारा आंसर जो होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला होगा। सो ऑप्शन 2 भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 देखते हैं, इसमें भी दोनों डेसिमल हैं, लेकिन ये अनलाइक डेसिमल है, लाइक नहीं है। लाइक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें ओनली 1 प्लेस है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद इधर 862 है, इधर ओनली 9 है। तो हम इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इधर 1 प्लेस है, इधर भी हम 3 प्लेस कर सकते हैं, अगर हम इसके पीछे 2 जीरो लगा दे। जीरो लगाने से डेसिमल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जीरो लगाने से। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे लगाने से वैल्यू कम हो जाएगी आगे अगर जीरो लगाते हैं, लेकिन पीछे लगाए तो कोई मैटर नहीं करता। तो अब देखो क्या आंसर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है। होल नंबर पार्ट सेम है, 5 और 5। अब हम आते हैं 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे इधर 8 है, और इधर 10th प्लेस पे क्या है, 9 है। तो 10th प्लेस बड़ा है, अब नेक्स्ट प्लेस हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों भी बराबर होते तो हम नेक्स्ट प्लेस देखते। तो 5.9 5.862 से बड़ा है, और ऐसा होल भी देखे तो ये 900 से बड़ा होता है। तो ये वाला बड़ा नंबर है, दिस इज ग्रेटर नंबर, और इसी के आगे ग्रेटर का साइन है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगी। तो इसको भी हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, और जहां इनकरेक्ट आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो बची फोर्थ, तो ऑब्वियस है फोर्थ ही इनकरेक्ट रहेगी। ठीक है, तो लेकिन क्यों इनकरेक्ट होगी ये भी हम देख लेते हैं।
अगेन यहाँ पर कितने प्लेसेस है डेसिमल के, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है और इस वाले में 3 प्लेसेस है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे इधर 3 प्लेस है तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब देखो क्या, अब कंपेयर करो तो होल नंबर पार्ट दोनों का सेम है। अब हम 10th प्लेस पे आते हैं। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है 10th प्लेस होता है, दोनों 10th प्लेस भी दोनों सेम है। अब हम 100th एच टी एच और 10th होता है TTH, 10th और 100th, ये ध्यान रखना। डेसिमल के बाद ऐसे प्लेसेस होते हैं, फिर 1000 होता है नेक्स्ट। अब इसका 10th तो सेम है, लेकिन क्या 100th प्लेस भी सेम है? नो सर, 100th प्लेस तो सेम नहीं है। इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये तो बड़ा है 100th प्लेस इस वाली का। तो होना तो ये नंबर बड़ा चाहिए था, क्योंकि इसका 100th प्लेस इसके 100th प्लेस से फर्स्ट वाले से बड़ा है, तो ये साइन ऐसे होना चाहिए था। और वैसे भी देखो तो ये 210 है, ये 222 है, 222 210 से बड़ा होता है, तो ये साइन इधर होना चाहिए था। ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन अब क्या था, हमें तो चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारा आंसर ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गई, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4।